मेरे पड़ोस में एक शादीशुदा जोड़ा रहने आता है। उनका नाम सरोज और मोहन था। मोहन और सरोज का एक 7 साल का बेटा था। मोहन के माता पिता भी उनके साथ ही रहते हैं। सरोज और उसकी सास के बीच कुछ खास नहीं बनती। कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर सरोज का अपनी सास के साथ कहा-सुनी होती रहती थी और यह बात सरोज की सास अपने बेटे के कानों में भरती रहती थी, जिसकी वजह से सरोज और मोहन के बीच झगड़ा होता रहता था। सरोज एक पढ़ी लिखी लड़की थी और मोहन के माता पिता गांव के रहने वाले थे। वो सरोज को भी वैसा ही रखना चाहते थे। सरोज की सास सरोज को बाहर तक नहीं निकलने देती थी। वो कहती थी कि हमारे यहाँ बहू बेटी घर के बाहर नहीं जाती है और अगर कुछ काम से जाना भी है तो मेरे साथ चलो या फिर अपने पति के साथ जाए। सरोज इन सब से बहुत तंग आ चुकी थी, क्योंकि सरोज एक खुले विचारों की थी और वो वैसे ही घर से आई थी। सरोज अपनी सहेलियों के साथ घूमना फिरना चाहती थी। वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती थी, पर ये सब हो नहीं सकता था। इसलिए सरोज बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, क्योंकि मोहन भी उसकी बात नहीं सुनता था। वो कहता था कि जो भी उसके माता पिता कहते हैं वो तुम्हें मानना ही होगा, क्योंकि मेरे माता पिता कुछ गलत तो नहीं कहते, वो सही ही तो कहते हैं। एक औरत को घर के अंदर ही रहकर घर संभालना चाहिए और सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, औरत का धर्म है। सरोज ये सब अब नहीं सुन सकती थी। इसी कारण सरोज बहुत चिड़चिड़ी हो गई और वो अपने बच्चे के साथ भी बहुत रूड हो गई। सरोज सबका गुस्सा अपने बच्चे पर भी निकालने लगी थी। सरोज धीरे धीरे अपने बच्चे से दूर जा रही थी। मोहन भी अपने काम में बिजी रहता था। शाम को जब मोहन घर आता तो सरोज और मोहन के बीच रोज झगड़ा होता था। छोटी सी बात को लेकर दोनों जोर जोर से झगड़ा करने लगते थे। उनका ये झगड़ा बच्चा देखता था और वो बहुत डर जाता था। सरोज और मोहन के बच्चे का नाम राहुल था। राहुल इतना डर जाता था कि वो अपने मम्मी पापा के पास भी नहीं जाना चाहता था। वो अपने आप को बहुत अकेला समझने लगा था। सरोज ने भी जिद से बाहर निकलना शुरू कर दिया था। सरोज अब अपनी सहेलियों के साथ रोज बाहर घूमने निकल जाती। किट्टी पार्टी करना, घूमना उसे बहुत अच्छा लगने लगा था। मोहन सरोज के इस व्यवहार से बहुत नाराज था, जिसकी वजह से दोनों में बात नहीं होती थी। वो दोनों पति पत्नी तो थे, लेकिन बस दिखावे के लिए वो ना तो एक दूसरे को पसंद करते थे और ना ही एक दूसरे से बात। इसका असर सबसे ज़्यादा राहुल पर हो रहा था। राहुल अब एकदम से चुप हो गया था, क्योंकि सरोज को इस तरह देखकर सरोज के सास ससुर भी उन्हें छोड़कर चले गए थे। वो गांव में अकेले रहते थे। राहुल स्कूल से आने के बाद एकदम अकेले रहता था। सरोज कभी घर में रहती तो फोन पर अपनी सहेलियों से बात करती रहती और फिर उनसे मिलने चली जाती। राहुल मानसिक तौर से बीमार होने लगा था। वो ना स्कूल में किसी से बात करता और ना ही घर, लेकिन सरोज और मोहन को ये सब नहीं दिख रहा। एक दिन राहुल घर पर था और सरोज भी कुछ
कुछ आवाज़ सुनाई दी, जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। वो देखती है कि राहुल अपने आप से बात कर रहा है और फिर अजीब तरीके से हंस रहा है। ये देखकर सरोज डर जाती है और राहुल से पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे हो? तो राहुल कहता है अपने दोस्त से। सरोज सोचती है कि वो बस ऐसे ही मजाक कर रहा है और वो भूल जाती है। लेकिन राहुल रोजाना ऐसे ही बात करता था। कुछ दिनों बाद राहुल बीमार हो जाता है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। मोहन जब राहुल के पास जाता है तो वो देखता है कि राहुल उठ भी नहीं पा रहा, उसे बहुत ज़्यादा फीवर है। मोहन ये देखकर डर जाता है और वो सरोज को बुलाता है। सरोज भी डर जाती है। दोनों राहुल को जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर राहुल का चेकअप के बाद भर्ती कर लेते हैं। राहुल की ऐसी हालत देख सरोज और मोहन दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। तभी डॉक्टर उन्हें आकर बताते हैं कि राहुल मानसिक तौर से भी बीमार है। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। राहुल का फीवर ठीक होने पर डॉक्टर मोहन को राहुल को मनोचिकित्सक के पास जाने की सलाह देते हैं। राहुल की ऐसी हालत देखकर मोहन टूट जाता है। आखिर राहुल उनका एक लौता बेटा है जिसे वो बहुत प्यार करते थे, लेकिन दोनों की नासमझी के कारण आज राहुल इस हाल में था। मोहन और राहुल की ऐसी हालत देख सरोज भी रोने लगती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि आज राहुल जिस हाल में है वो मेरे ही कारण है। अगर मैं अपने बच्चे को समय देती, उसके साथ हंसती खेलती, तो आज राहुल ऐसे हाल में नहीं होता। सरोज मोहन के गले लगकर रोने लगती है और मोहन से माफ़ी मांगती है। मोहन भी सरोज से माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि अगर तुम भटक गई थी तो कम से कम मुझे ही समझदारी दिखानी चाहिए थी और अपने बेटे के साथ समय बिताना चाहिए। लेकिन हम दोनों ही अपनी जिद की वजह से आज अपने बेटे को इस हाल में पहुंचा दिया है। हमारा बेटा हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। सरोज और मोहन दोनों को ही अब अपनी गलती का एहसास था, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। शायद ही राहुल कभी ठीक हो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने बच्चों को समय देना चाहिए, हमें बच्चों की बात सुननी चाहिए और बच्चों को अपनी बातें कहनी चाहिए। तो हमें भी कभी अकेलापन नहीं महसूस होगा और हमारे बच्चे हमसे जुड़े रहेंगे और वो राहुल के जैसे नहीं होंगे। यह बात केवल एक के लिए नहीं है, ये बात पति पत्नी दोनों को ही समझनी चाहिए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है पहले पति पत्नी का एक दूसरे को समझना। जब पति पत्नी एक साथ होंगे तो ही वो अपने बच्चों की ठीक से देखभाल कर सकेंगे। धन्यवाद।